हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फेसबुक ऑडियंस इनसाइट है क्या, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल टू अस। तो फेसबुक ऑडियंस इनसाइट एक टूल है जो मार्केटियर एंड स्टार्टअप फाउंडर के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इससे वो जान सकते हैं अपने ऑडियंस के बारे में, अपने उनकी डेमोग्राफी के बारे में, उनकी जियोग्राफी के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, एंड ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वो अपने फेसबुक एड्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टारगेट ऑडियंस तक रीच कर पाए। ये टूल आपको सिर्फ कैंपेन डिज़ाइन में ही हेल्प नहीं करता, ये आपकी मार्केट साइजिंग में भी हेल्प करता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर पर्टिकुलर ऑडियंस इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसकी कितनी साइज हो सकता है। इस टूल का यूज़ करके आपके पेज पे जितनी भी ऑडियंस है आपको उनके बारे में पता चलेगा, उनका बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा आपकी पोटेंशियल ऑडियंस कौन है, आप अगर किसी और प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं और उससे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कुछ कस्टमर पर्सोना बनाया होगा और उस पर्सोना से मैच खाता हुआ फेसबुक ऑडियंस पे ही आप ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ इट कैन बी यूजफुल टू अस। इसको बताने के लिए मैं आपको फेसबुक ऑडियंस इनसाइट के पेज पे ले जाता हूँ। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आप इसको टारगेट ऑडियंस डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी बिजनेस पेज पे हूँ, तो यहाँ से मैं आपको ले जाऊँगा ऑडियंस इनसाइट टूल के ऊपर। तो पहले उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऐड सेंटर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ऑल एड्स पे जाना होगा, ऐड मैनेजर पे जाना होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस सीरीज़ में। तो आप ऐड मैनेजर पेज पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आपको यहाँ पे स्क्वायर बटन है, यहाँ पे बिजनेस टूल है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से नीचे जाना होगा और नीचे जाते जाते आपको यहाँ पे ऑडियंस इनसाइट लिख के आएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऑडियंस इनसाइट पे। सो नाउ वी आर ऑन ऑडियंस इनसाइट पेज। यहाँ पे हमें जाते ही दो ऑप्शन मिलता है, एक एवरीवन ऑन फेसबुक, एक पीपल कनेक्टेड टू योर पेज। तो दोनों के बारे में आप इनसाइट जान सकते हैं। एक जो लोग आपकी पेजेस को लाइक किए फॉलो करते हैं उनके बारे में कि वो क्या लाइक करते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, मेल हैं कि फीमेल हैं, ये सब आपको पता चल सकता है अपनी लाइक ग्रुप पे। सेम आप एवरीवन जो भी लोग फेसबुक पे हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। वो का मतलब हर चीज़ एवरीवन मतलब जो जो लोगों का फेसबुक पर रजिस्टर अकाउंट है, डेली यूज़र है, उनके सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इंसाइट मिल सकते हैं उनके बारे में। तो मैं पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ इस पेज का। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोकेशन का दिखा रहा है, यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस है एंड दो काइंड ऑफ ऑडियंस यहाँ पे दिख रहा है। तो एक होता है ये न्यू ऑडियंस है, ये पीपल ऑन फेसबुक। तो अभी हम लोग ने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है, तो ये पीपल ऑन फेसबुक एंड न्यू ऑडियंस साइज जो है दोनों का सेम ही है। तो ओवर 1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन पीपल अराउंड ये दिखा रहा है कि फेसबुक पे हैं, इनका इंसाइट आपको मिल सकता है। तो करेंटली देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 44% वुमेन है ऑन फेसबुक एंड 56% मैन है। रिलेशनशिप स्टेटस भी देख सकते हैं इनका, एजुकेशनल लेवल भी देख सकते हैं कि कोई हाई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से दे रहा है कि कितने परसेंटेज जो पॉपुलेशन फेसबुक पे है वो कितनी हाई स्कूल में है, कितनी यूनिवर्सिटी में है एंड कितना पोस्ट ग्रेजुएट में। तो जो जब आप अपनी फेसबुक पेज पे जो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी का डेटा लेकर ये सब इंसाइट मिलते हैं। और फिर यहाँ पे जॉब टाइटल पे दिखा रहा है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड किनका जॉब टाइटल है। तो 15% ऑडियंस का प्रोडक्शन से रिलेटेड है, आर्ट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट मीडिया में 13% है। तो ये सब हर जॉब टाइटल का दिखा रहा है। तो ये फ्रंट पेज पे हमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। देन हमें पेज लाइक्स में मिल जाते हैं कि जो लोग जो फेसबुक पे हैं वो कौन कौन से पेजेस को सबसे ज़्यादा लाइक किए हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है जैसे कि टॉप कैटेगरीज में मीडिया और न्यूज़ कंपनी में टेस्टी, CGTN, 5 मिनट क्राफ्ट्स, पीपल डेली चाइना। तो ये मीडिया और न्यूज़ कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मोस्ट फॉलोड एंड लाइक पेजेस हैं। विल स्मिथ प्रोड्यूसर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लाइक पेजेस हैं। तो ऐसे ही आपको पता चल सकता है हर कैटेगरी के बारे में। पॉलिटिशियन का जहाँ तक की बात करें तो बराक ओबामा सबसे ज़्यादा इनके फॉलोअर हैं। तो अगर उनके पेज पे जाके देखें तो अराउंड 54 मिलियन फॉलोअर्स हैं बराक ओबामा के। एंड देन यहाँ पे आ जाता है पेज लाइक्स। तो अभी जैसे कि दिखा रहा है कि अगर जब ऑडियंस आप सेलेक्ट कर चुके होंगे, अब आपकी जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी ब्रांड होगा उससे रिलेटेड ऑडियंस सेलेक्ट कर चुके होंगे, तो वो कंपेयर करेगा फेसबुक से और योर ऑडियंस जो सेलेक्टेड है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने अभी नहीं सेलेक्ट किए तो सेम ही है, फेसबुक की जो ऑडियंस है और जो आपकी ऑडियंस है वो सेलेक्ट, क्योंकि मैंने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। तो एफिनिटी सबकी 1 ही दिखा रहा है। एफिनिटी का मतलब ये
या क्या मतलब कितनी लाइकली है, कितने टाइम लाइकली है कि ये वो लोग जो आपके ऑडियंस में हैं वो इसको लाइक करेंगे टेस्टी पेज को या लालालिंगा पेज को एज़ कम्पेयर टू द फेसबुक ऑडियंस। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों पेजेस दोनों अभी मैंने कुछ कैटेगराइजेशन नहीं किया है तो दोनों सेम ही है, तो इसमें 1 ही दिखा रहा है। आगे अभी जब मैं दिखाऊंगा आपको, जब मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे एफिनिटी में चेंजेस आते हैं। सम में 1 टाइम 2 टाइम हो जाता है, 3 टाइम हो जाता है, किसी में 10 टाइम्स हो जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि जो आपकी ऑडियंस सेलेक्टेड है वो मोर लाइकली इन पेजेस को लाइक करेगी। और रिलेवेंस है कि आपकी ऑडियंस सेलेक्टेड जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी हिसाब से कौन सा पेजेस मोर रिलेवेंट है आपकी ऑडियंस को। देन लोकेशन में आ जाता है, आप लोकेशन से डाटा देख सकते हैं कि टॉप कंट्रीज़ में अगर बात करें तो 14% पॉपुलेशन जो है इंडियन है, देन 9% यूएसए है। ओके, अब मैं सेलेक्ट करूंगा कि ऑडियंस एज पर द प्रोडक्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंसाइट्स निकल सकते हैं। तो आई सपोज़ आप लोग वाइट हैट जूनियर के बारे में जानते होंगे। ये एक ई लर्निंग वेबसाइट है फॉर चिल्ड्रन के लिए, जिस पे वो कोडिंग वोडिंग साइंस वाइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं बेसिकली फॉर द चिल्ड्रंस। तो वाइट हैट जूनियर के एड्स आपको काफ़ी जगह दिखने को मिल जाएंगे, नॉट जस्ट ऑन टीवी बट आपको अपने फेसबुक फीड्स पे भी दिखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वो खर्चा कर रहे हैं। अभी कल मैं उनके एड लाइब्रेरी से मैंने देखा है कि 89 लाख रुपीज़ अभी तक वो लोग खर्चा कर चुके हैं, जो कि हो चुका है। अभी एक्टिव एड्स का उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो मोर देन करोड़ रुपीज़ दे हैव स्पेंड ऑन ओनली ऑन द फेसबुक एड्स। तो अभी हम देखते हैं कि उनके लिए अगर मुझे ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती, ऑडियंस इनसाइट का यूज़ करके, तो मैं कैसे करता। तो बेसिकली लोकेशन हम लोग लेते हैं तो इंडिया में तो मेरा मेन फोकस होता पहले की मेट्रो सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में, वहाँ पे मैं ऐड रन कराता। तो मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब मेट्रो सिटीज़ सब को सेलेक्ट कर लेता इस लोकेशन में। तो मैंने फ़िलहाल के लिए मैंने इतनी लोकेशन सेलेक्ट की हैं: दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद। एंड लोकेशन के बाद हमें एज ग्रुप वो चाहिए कि जो मैरिड हो, उनके चिल्ड्रंस हों। तो उनके चिल्ड्रन हो सकते हैं मे बी 8 ईयर्स ओल्डर देन दैट हो सकते हैं। तो हम लोग 30 ईयर्स लेके चलते हैं मिनिमम एज। 30 से 50 ईयर्स ओल्ड का ग्रुप लेके चलते हैं, क्योंकि इनकी शादी ज़्यादातर लोगों की हो चुकी होंगी और इनके बच्चे भी मान सकते हैं कि 7 ईयर्स से अबव होंगे। तो एंड ऑल जेंडर सेलेक्ट है। एंड इंटरेस्ट में हम लेके चलते हैं कि ये इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। फैमिली और रिलेशनशिप में हम लोग ने ये फादरहुड, क्योंकि उसमें पिता भी होंगे, मदरहुड, पेरेंटिंग, ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया फैमिली और रिलेशनशिप में। इस शॉपिंग में मैंने टॉयज़ भी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जो होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो टॉयज़ भी ख़रीदते होंगे। बच्चे तो ख़रीदते नहीं होंगे, तो पेरेंट्स ही ख़रीदते होंगे। तो मैंने टॉयज़ पे भी क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट मैंने फादरहुड, मदरहुड, पेरेंटिंग एंड टॉयज़ इन शॉपिंग एंड फैशन में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर। ज़्यादातर लोग अगर ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग, कोडिंग और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स सिखाना चाहते होंगे, ऑनलाइन इंटरेस्टेड होंगे यंग एज में, तो वो ज़्यादातर टेक्नो एंथुसियास्ट होंगे। तो मैंने टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से एडवांस में जाके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज ओरिएंटेड एड्स होते हैं। रिलेशनशिप में मैंने पहले ही से सेलेक्ट करके रखा है, फिर भी मैं मैरिड को क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। एजुकेशन में मैं लेके चलता हूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया एजुकेशन कैटेगरी में। तो मैंने जैसे भी बोला था कि मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनके 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं। तो मैं 8
टू 12, 13 टू 18, ये एज कैटेगरी को मैंने टारगेट किया है कि जो लोग जिनके बच्चे 8 से अबव हों और 18 से नीचे हों। तो ये सिलेक्शन करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि मेरी ऑडियंस का साइज जो हो गया है वो 150K टू 200K तक हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ऑडियंस का साइज हो गया है। अब इस ऑडियंस साइज में मैं देख सकता हूँ कि हमारी ऑडियंस साइज में 54% वोमेन है जो मैक्सिमम है, एंड 46% मैन है। एज कैटेगरी में भी देख सकता हूँ कि मैं ज़्यादातर जो है 35 टू 45 ईयर्स ओल्ड में आ रहे हैं, ऑल्दो मैंने 30 टू 50 तो मेरा जैसा सिलेक्शन था 30 टू 50, और ज़्यादातर लोग 35 टू 44 ईयर में आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने सिलेक्शन जैसे किया था 30 टू 50, तो उसी हिसाब से ये भी आ गया इसका रिसर्च। सो आप देख सकते हैं कि जो पेजेस लाइक ये लोगों ने किए, ये ऑडियंस ने जिनका साइज ये है, वो ज़्यादातर ट्रैवल में वाओ, वुमेन वंडरलस्ट, ये सब पेजेस को लाइक किए हैं। बेबी गुड्स एंड चिल्ड्रन गुड्स रिलेटेड पेजेस को लाइक किए हैं। ये ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस है 256 गुना 256 टाइम मोर लाइकली इस पेज को लाइक करेगी, वाओ क्लब वुमेन ऑन वंडरलस्ट, एंड 235 टाइम द पीपल पेज को लाइक करेगी। तो अगर आपका कोई भी बिज़नेस इससे रिलेटेड है, ये, और अगर इस पेज से रिलेटेड है आपका कोई भी बिज़नेस, तो ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा सटीक होगी इसके लिए। आप देख सकते हैं हर चीज़ में एफिनिटी हमारी मोर देन 100 ही है। अब लोकेशन में देखते हैं तो ज़्यादातर हमारी ऑडियंस 20% बिलोंग करती है मुंबई से, देन 16% दिल्ली से। तो एज़ पर जैसे मैंने लोकेशन सेलेक्ट किया उसी हिसाब से है ये, मगर ज़्यादातर मुंबई और दिल्ली से है, एंड देन कोलकाता। एक्टिविटी में जहाँ तक कि देखें तो ये ऑडियंस हमारी जो है अपनी लाइफ टाइम में 2 पेजेस लाइक करती हैं, एंड 11 कमेंट्स इनके होते हैं पर इन 30 डेज़ में, एज़ कम्पेयर टू 3 जो होते हैं फेसबुक का जो नॉर्मल है 3 और 5 वो समथिंग होता है, उससे ज़्यादा ही इनका। और पेजेस लाइक भी इनका ज़्यादा है, 28 है। जो फेसबुक ऑडियंस, टोटल फेसबुक ऑडियंस का वो 12 है। इसमें शेयर भी इनका ज़्यादा ही है, और ऐड क्लिक जो है इनका 24 है, जबकि जो मैंने देखा था कि फेसबुक में जैसे इसमें दिखा था कि 7 है फेसबुक पीपल का ऑन एवरेज ऐड क्लिक। तो इनका 8 क्लिक, ये एड्स पे ज़्यादा क्लिक करती है ये ऑडियंस। और ज़्यादातर अगर देख सकते हैं 89% एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, एंड मोबाइल 81% मोबाइल ही पे सर्व करते हैं। तो आपको ओवरऑल ये आपको ऑडियंस के बारे में पता चल गया कि ये इस टाइप के ऑडियंस है। आप इस ऑडियंस का आप यूज़ करके आप ऐड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करके ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑडियंस का जो डेटा या फैच हो जाएगा टारगेट ऑडियंस फील्ड के अंदर, और या आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट करके ऑडियंस भी सेव करके इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी, और लेटर ऑन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे जिनके पेजेस लाइक हैं, इनके बेसिस पे अगर आपका बिज़नेस है तो इन पेजेस पे जाइए, इनको एनालाइज करिए कि आपको पता चल सकता है कि कैसे कंटेंट्स आपके ऑडियंस को इंगेज करते हैं इन पेजेस पे जाके, कि ये कैसे कैसे कंटेंट्स को लाइक करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अगर देखें कि आपके ऑडियंस साइज इन पेजेस में ये पेजेस टॉप कर रहे हैं, तो ये पेजेस कुछ आइडियली अच्छा ही कर रहे हैं जिनसे ये इनको ज़्यादा इंगेज कर पा रहे हैं। तो उनकी एक्टिविटी को, इन पेजेस की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके आप अपने पेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा इंगेजमेंट भी बढ़ेगा। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और क्लिक ऑन द बेल आइकन सो डैट जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।